इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना। इसके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को सभी ने जय जिनेन्द्र मंगल में सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर्षी हर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव जाप अनुष्ठान कराकर हम लोग कृतार्थ करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव
शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
गच्छन्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्दो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छन्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्ति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, आगामी 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित तरोराज पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही आप प्रमाणित ऐप डाउनलोड करके एवं मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके भी सारे प्रसारणों का निर्बाध आनंद ले सकते हैं। सारी सूचनाएं आदि आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ श्रावक संस्कार शिविर के लिए आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से फॉर्म भरकर
अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड कराएं ताकि आपको शिविर में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियां पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध हो सके। संपर्क सूत्र की पट्टी का नंबर की पट्टी चल रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, आप उसके माध्यम से शीघ्र ही अपना व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर करा लें। स्वयं करावें, अपने पूरे परिवार करावें, अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित करें, अधिक से अधिक संख्या में आप इससे जुड़ करके इस अभूतपूर्व अवसर का लाभ उठाएं। मैं अब गुरुदेव के चरण कमलों में सबने प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरहंत सागर जी महाराज की जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चेन मुयारो एषो पञ्चनमोयारो स्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं परमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ये की जय 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 परम पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य अरहंत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है, ज्यों ज्यों बड़ा होता है उस अवधि में बहुत कुछ जोड़ता है। जीवन भर जोड़ी हुई संपत्ति, जीवन भर जोड़ी हुई चीजें अपनी आयु के अंत में छोड़ करके चला जाता है। जीवन की एक कहानी है, जिंदगी भर जोड़ना, अंत में छोड़ना।
गुरुदेव मनुष्य की इसी क्रिया पर अपना मार्गदर्शन देते हुए कह रहे हैं, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बहुत गहरा संदेश है, साधारण से शब्दों में बड़ी गंभीर बात गुरुदेव कह रहे हैं। वे कह रहे जुड़ो न जोड़ो, जोड़ने में अपना समय मत बिताओ, जुड़ो। किससे जुड़ो? स्वयं से जुड़ो, सद्धर्म से जुड़ो, परमार्थ से जुड़ो, कल्याण के मार्ग से जुड़ो। जुड़ो, अपने आप से जुड़ो। मनुष्य के साथ एक बड़ी विडंबना है कि जब वो औरों से जुड़ना शुरू करता है तो खुद से दूर हो जाता है। हम औरों से जितना अधिक संबद्ध होते हैं, खुद से उतने ही असंपृक्त हो जाते हैं। पहली बात, अपने आप से जुड़ो। महाराज हम तो अपने आप से जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े, अपने आप से जुड़े नहीं हो। अभी तो तुम्हारा चित्त बंधा है औरों से, जुड़ा है औरों से, व्यक्ति से और वस्तुओं से। अपने आप से अपना नाता जोड़ो। अपने आप से जुड़ने का मतलब इनर कनेक्शन बनाना। ओ ठीक है, अपने आप से अपना नाता जोड़ना यानी अपने आप से संबद्धता प्रकट करना। तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। मनुष्य जिससे जुड़ता है उसका सारा लेखा जोखा उसके पास होता है। जो जोड़ता है उसका लेखा जोखा उसके पास होता है। अगर तुम खुद से जुड़े हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा उपस्थित होना चाहिए। है? यही इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य खुद से नहीं जुड़ा, दुनिया से जुड़ा है और दुनियादारी की चीजों को जोड़ने के लिए लगा हुआ है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी जोड़ा है उसका तुम्हारे पास हिसाब है। अपने आप से जुड़े हो इसका कुछ हिसाब, अपने आप का हिसाब, जो जोड़ा उसका हिसाब है जोड़ने वाले का। तुम्हारे पास क्या क्या संपत्तियां हैं उसका पूरा ब्यौरा होगा तुम्हारे पास। इवन तुम्हारे घर के कबाड़ खाने में भी जो चीजें रखी है ना, उसका भी कोई ना कोई वैल्यूएशन कर रखा होगा कि रुपए 2 रुपए किलो कबाड़ी तो खरीद ही लेगा। लेकिन अपने आप का कोई हिसाब। एक आदमी घर बनाता है तो घर बनाते समय उसमें लगने वाले एक एक ईंट गारे का हिसाब किताब होता है। रखते हैं कि नहीं रखते? पाई पाई का हिसाब। मकान बनाते समय उसमें रखे जाने वाले एक एक ईंट और गारे का हिसाब होता है।
लेकिन उस मकान में रखी जाने वाली ईंट के साथ जो एक एक श्वास बीत रही है उसका कोई हिसाब। और मान लो उस मकान पर रखी जाने वाली ईंट के साथ तुम्हारी अंतिम श्वास चले जाए तो फिर उस मकान का मूल्य कभी सोचा? उसका क्या मूल्य होगा? 4 बातें आज के संदर्भ में। जुड़ना, जोड़ना, छोड़ना, छुड़ाना। जुड़ना, जोड़ना, छोड़ना, छुड़ाना। गुरुदेव कहते जुड़ो, जोड़ो मत। अपने आप से अपना नाता जोड़ो, अपने हित से अपना नाता जोड़ो, अपने कल्याण से अपना नाता जोड़ो, धर्म से अपना नाता जोड़ो, जिससे तुम अपना उत्थान कर सको। मन से पूछो, मैंने अपने जीवन में अब तक अपने साथ कितना जुड़ाव रखा? किसी ने 2 पंक्तियां बड़ी सार्थक कही है। जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। जमाने से उसने बड़ी बात कर ली, खुद से अपनी जिसने मुलाकात कर ली। बड़ा कठिन है। दुनियादारी को जानना और दुनियावी चीजों से जुड़ना बड़ा सरल, लेकिन खुद से जुड़ना बहुत कठिन है। खुद से वही जुड़ पाता है जिसे अपने जीवन की सच्ची समझ होती है। अपने आप से अपना नाता जोड़ो, खुद से जुड़ो। पर क्या करूं? सब पता मिलता, सब दिया जलता, मगर खुद का दिया जलता नहीं, मैं क्या करूं? सब दिया जलता मगर खुद का दिया जलता नहीं, मैं क्या करूं? सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं, मैं क्या करूं? अपना पता तो पता करो। जुड़ो। पहली बात, जुड़ना हो तो किससे जुड़ो? गुरु से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। आप जुड़ते हैं सत्ता से, आप जुड़ते हैं संपत्ति से, आप जुड़ते हैं शरीर से, आप जुड़ते हैं संबंधियों से। इनसे जुड़ने में कोई सार नहीं है, क्योंकि कोई शाश्वत नहीं, ये सब छूट जाने वाली हैं। इसलिए गुरुदेव का पहला संदेश, जोड़ो, जुड़ो, ना जोड़ो। जुड़ना है तो अपने आप से जुड़ो, जोड़ना। जुड़ना, जोड़ना, छोड़ना और छुड़ाना, 4 बातें। जुड़ो, किससे जुड़ो? स्वयं से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो, जिससे तुम्हारे जीवन का गुणात्मक विकास हो। तुम दुनियावी लोगों से जुड़ोगे,
सांसारिक चीजों से जुड़ोगे, तुम्हारा पतन होगा, और धर्म से जुड़ोगे, गुरु से जुड़ोगे, प्रभु से जुड़ोगे, अपनी आत्मा से जुड़ोगे, तो तुम्हारा उत्थान होगा। तय करना है कि मुझे किससे जुड़ना है। मैं अपने आप से अपना नाता जोड़ पा रहा हूं या नहीं, ये हर व्यक्ति को हर पल सोचना चाहिए। जुड़ो, जुड़ना हो तो किधर जुड़ो? अंदर से जुड़ो। लेकिन अंदर से जुड़ने के लिए बाकी सारा कनेक्शन कट करना पड़ेगा, कनेक्शन कट करना पड़ेगा। एक साथ दो सर्किट नहीं चलते एक लाइन पे, एक ही चलेगा। या तो तुम भोग के रास्ते पे चलो या फिर तुम परमार्थ के रास्ते पर चलो। अब तक उधर का तुमने परिपूर्ण अनुभव कर लिया, अब अपने दृष्टि को मोड़ो और परमार्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का उपक्रम करो। जुड़ो, सही जगह जुड़ो, सही से जुड़ो और सही तरीके से जुड़ो। आप लोगों का जुड़ना क्या होता है पता है? या तो सही से जुड़ते नहीं, और कदाचित सही जगह जुड़ भी गए तो सही तरीके से नहीं जुड़ते। जुड़ते हैं और पल में टूट जाते हैं, हट जाते हैं। वस्तुतः ये जुड़ाव नितांत भावनात्मक है। श्रद्धा मूलक जुड़ाव अटूट होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा तुम्हारी धर्म से हो जाए कि सब छूट जाए, पर मेरा धार्मिक विश्वास कतई न छूटे। वो विश्वास कभी खंडित नहीं होना चाहिए। एक बार जुड़ जाओ तो फिर कोई चिंता नहीं। एक आदमी भगवान पर बड़ा विश्वास रखता था और उसका भगवान पर प्रगाढ़ विश्वास था, और उसे इस बात का भरोसा था कि मेरे साथ कुछ भी होगा तो भगवान मेरी रक्षा करेगा। उससे किसी ने कह दिया कि ठीक है, अब भगवान रक्षा करेगा तो तुम निष्फिक्र रहो। वो एक दिन एक मकान से 20 मंजिल से नीचे की ओर गिर गया। बीस मंजिल से नीचे की ओर गिरा, भगवान को याद किया। जब नीचे गिरने लगा कुछ नहीं मिला, तो बस 19वीं मंजिल पे उसे एक पाइप मिला, वो पाइप में लटक गया। सघन अंधेरा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और रात बड़ी सर्द थी। रात बड़ी सर्द थी और वो सर्द रात में रात भर ठिठुरता रहा। सुबह हुई तो देखा बस कुछ फुट ही तो ऊपर था वो। 19 मंजिल नीचे उतर गया था, कुछ फुट ही ऊपर था। अगर ये पाइप नहीं पकड़ता तो भी नीचे उतर सकता, पर उसने शिकायत की कि भगवान आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। भगवान ने कहा मैं तो बाँह फैलाए तेरे लिए खड़ा था, पर तुझे मुझ पर भरोसा कहाँ था, तू तो पाइप को पकड़ा था। तुझे मुझ पर भरोसा कहाँ था, तू तो पाइप को पकड़ा था। अगर तू पाइप छोड़ देता, पाइप नहीं पकड़ता, तो मैं तो तेरे पास था ही। यही हकीकत है। ये घटना काल्पनिक है, लेकिन इसका कथ्य बिल्कुल सत्य है
कहने को हम प्रभु की बात करते, गुरु की बात करते, धर्म की बात करते, आत्मा की बात करते, परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव चीजों से होता है। कोई ना कोई पाइप पकड़ ही लेते हैं। उसे छोड़ेंगे तब ना हमें अपनी असलियत का पता लगेगा। तो जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बड़ी बेजोड़ पंक्तियां हैं। तो जुड़ना, किससे जुड़ना? अपने से जुड़ना, धर्म से जुड़ना, गुरु से जुड़ना, प्रभु से जुड़ना। उससे जुड़ो जिससे तुम्हारा हित हो, उससे मत जुड़ो जिससे तुम्हारा हित हो, तुम्हारा संसार बढ़े, तुम्हारा दुख बढ़े। अभी तक तुम हमेशा जुड़े भी हो तो उनसे जुड़े हो जिससे तुम्हारा चित्त उद्वेलित हो, आंदोलित हो, जिससे तुम्हारा मोह बढ़े। एक से जुड़ने का नाम मोह है और एक से जुड़ने का नाम श्रद्धा और भक्ति है। श्रद्धा और भक्ति भव पार लगाती है और मोह संसार को बढ़ाता है। इसलिए जुड़ना है तो उससे जुड़ो जिससे जुड़ने के बाद फिर किसी और से जुड़ने की बात ही न बचे। अब है जोड़ना। किसको जोड़ें? किसको जोड़ें? जीवन पाकर एक व्यक्ति है जो गुण वैभव को बढ़ा रहा है और एक व्यक्ति है जो धन वैभव कमा रहा है। आप किसे अच्छा मानेंगे, गुण वैभव को या धन वैभव को? किसे अच्छा मानेंगे? गुण वैभव को। अपने अंदर झांक के देखो। अपने उम्र के इतने वर्ष बिताने के बाद आज तक प्रयास क्या किया? गुण वैभव को बढ़ाने का या धन वैभव कमाने का? क्या किया? बोल तो रहे गुण वैभव ही सही है। भैया ये तो हमें भी पता, पर तूने किया क्या ये तो बता। जोड़ रहे हो किसके लिए? एक दिन छोड़कर जाने के लिए। आज तक इस संसार में कोई किसी से ले जा तो सका नहीं, कोई नहीं ले जा सका और तुम भी नहीं ले जा सकोगे। एक सुई के नोक बराबर भी चीज इस दुनिया से कोई ले जा नहीं सका। फिर ये भाग दौड़, ये आपाधापी, ये भागम भाग, ये धमा चौकड़ी किसके लिए? यही मनुष्य को थोड़ा विचार करना है। जोड़ना है, कितना जोड़ना है? तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ आखिर किस काम में आएगा? अभी कोरोना के इस त्रासदी के दौर में मनुष्य की आंखें खोलने वाली बहुत सारी घटनाएं आई। ऐसे भी वीडियोज आए कि 15-15 हजार करोड़ का धनी कोरोना से ग्रसित होकर के मरा है। उसकी मिट्टी को हाथ लगाने वाला भी कोई नहीं मिला। परिजन बिलख रहे दूर से कांच की ओट में देख देख कर। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही संसार की नग्न तस्वीर है। उसे समझने की तो दृष्टि हो। पूरे जीवन जिसे जोड़ने में व्यक्ति खपा दिया, पूरा जीवन जिसको जोड़ने में खपा दिया, जीवन भर जोड़ी हुई वो संपत्ति आखिर उसके कितने काम आई?
क्या आई? जोड़ो, धन वैभव जोड़ा, कोई काम में नहीं आया। अगर पुण्य वैभव जोड़ा होता, गुण वैभव जोड़ा होता, तो शायद बच भी सकता था और कदाचित यहां से जाए भी तो उसे वो लेके जा सकता है। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है और तुम्हारे संतान के काम में भी आने वाला नहीं है। मेरे संपर्क में एक बड़े धनपति हैं, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति। उन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा, देखो क्या सोच होती है एक धर्मात्मा व्यक्ति की। बेटे से कहा, देख बेटा, मेरे द्वारा जोड़ा गया पुण्य तो मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, दूं ये कोई जरूरी नहीं है। मैं मेरे द्वारा जोड़ा गया धन चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मैं अपना पुण्य तुम्हें चाह करके भी नहीं दे सकता। पुण्य तो तुम्हें खुद ही कमाना पड़ेगा। बड़ी गहराई की बात है। मैं मेरे द्वारा जोड़ा गया धन चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर अपना पुण्य नहीं दे सकते। पुण्य तो अपना ही काम आता है और अपने ही काम आता है। दूसरों का पुण्य हमारे काम नहीं आता। तो जो मेरे साथ जोड़ा हुआ पुण्य का वैभव है वही मेरी असली संपत्ति है। जोड़ना है तो उसे जोड़ो। धन लाभ की चिंता 24 घंटे, धर्म लाभ की चेष्टा कितनी। धन वैभव के प्रति सतत जागरूक, पुण्य वैभव के प्रति कैसा प्रयास। ये सोच रहा है जोड़ो तो उसे जोड़ो जो बेजोड़ है, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जो अनमोल है, जिसका कोई जोड़ा नहीं, जिसकी कोई सानी नहीं, उस तत्व को जोड़ो। उन्होंने अपने बेटे को जो दिशा दी, बेटे का चिंतन बदल गया। बोला, पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपनी संतान को ऐसी सीख देते हैं, बेटा चिंता नहीं कर, मैंने बहुत जोड़ा है तेरे लिए, तेरे लिए कोई कमी नहीं है। ऐसा बोलने वाले तो अनेक पिता मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी सीख देने वाले पिता बड़े बिरले होते हैं कि बेटा देख, मैं तेरे लिए चाहे दुनिया का वैभव भी ला करके दे दूं ना, तो भी तू उसे भोग पाए इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि तू अपने ही पुण्य का भोग पाएगा। इसलिए इस धन के साथ पुण्य धन को भी संभाल। जीवन की सलामती इसी में है। पर लोगों के अंदर का अज्ञान, मोहमयी मूर्छा इस तरफ सोचने ही नहीं देती। आए दिन अपनी आंखों से अनेक घटनाएं देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, जान करके अनजान बन जाते हैं। जैसे ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, ये तो औरों के साथ होगा। किस काम का? जुड़ने के बाद है जोड़ना। किसको जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो। जो जोड़ा है उसे छोड़ो। एक परिवार मेरे पास आया, धर्मपत्नी ने शिकायत की, युवा उद्यमी था, काफी अच्छा कारोबार बढ़ाया। उसने कहा, महाराज जी इनको थोड़ा समझाइए।
इनको एक ही धुन, केवल बिजनेस बिजनेस बिजनेस। महाराज जी बड़ी चिंता होती है। ये सप्ताह में 5 दिन बाहर रहते, 6 दिन बाहर रहते, संडे को भी मिल जाए तो हम लोग सौभाग्य समझते हैं। कभी कभी तो लगातार कई सप्ताहों तक बाहर रहते हैं। मैं उसकी तरफ देखा, बोले महाराज मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं। पत्नी ने छूटते ही कहा, महाराज हमें इनका धन नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। हमें इनका धन नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। मैंने कहा भैया देख, महाराज थोड़ा आप तो, बोले ये बताओ तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ छोड़ के गए थे? बोले हाँ छोड़ के गए थे। तूने उसे बढ़ाया कि मिटाया? बोले मैं उससे तो महाराज 100 गुना बढ़ा लिया। हम बोले देख, तेरे पिता की संपत्ति तेरे काम नहीं आई, तू जो छोड़ कर जाएगा वो भी तेरे बेटे के काम में नहीं आने वाली। बेटे में हुनर होगा तो तूने 100 गुना बढ़ाया, वो 1000 गुना कर लेगा, और हुनरहीन होगा तो बंटा धार कर देगा। क्यों मोह, किसकी मूर्छा, किसकी आसक्ति, किस भ्रम और अज्ञान में जी रहे हो? दिशा मोड़ो, दृष्टि बदलो, उसे जोड़ने में अपनी शक्ति तनक भी मत गंवाओ। जो तुम्हारे साथ न जा सके, और उसे जोड़ने में रंच मात प्रमाद मत करो, जो तुमसे कभी छूट न सके। जो तुमसे कभी न छूटे उसे जोड़ने के लिए सतत सक्रिय रहो, संकल्पित रहो। और जिसे तुम ले जा न सको उसके लिए ज्यादा प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए क्या होगा? एक व्यक्ति अपनी संतान के लिए संपत्ति दे रहा था, वसीयत कर रहा था। बेटे को बुलाया, बोला बेटा ये मेरी वसीयत है, तू साइन कर ले, तू रख ले। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, आप वसीयत कर रहे हैं, मैं रख रहा हूं, पर ये वसीयत आप किस लिए करें? बोले बेटे तेरे काम में आएंगे, तो और अपने जीवन में उपयोग करना। बोले पिताजी मुझे आपने इतना अच्छा पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, मेरा अच्छा बिजनेस सेटल है, ये वसीयत करके आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले बेटा ठीक है, तू रख, जितना तेरे काम में आएगा तू काम में लेना, बाकी अच्छे काम में लगा देना। तो बेटे ने कहा पिताजी अच्छे काम में ही लगाना है तो आप ही अपने हाथ से क्यों नहीं लगा लेते? आपके जाने के बाद अगर मैं अच्छे काम में लगाऊंगा तो वो आपके काम में नहीं आने वाली, मेरे ही काम में आएंगे। आपने जीवन भर धन जोड़ा, उस धन को जोड़ने में न जाने कितने खटकर्म किए, आप मेरे मुंह में उसे क्यों छोड़ रहे हो? मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, और आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि ये वसीयत आप मेरे नाम मत करो, जो कुछ भी करना है आप अपने हाथों से ही इनका तिया पांचा कर दो, अपने हाथों से ही कर दो, जो भी परमार्थ के कार्य में लगाना है लगा दो, मुझे नहीं चाहिए। पिता ने कहा बेटा कुछ तो लो। बेटे ने बोला ये बताओ पिताजी ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? बोले इसलिए कि हम लेके जा नहीं सकते। क्यों दे रहे हो? बोले इसलिए कि ले जा नहीं सकते, अगर ले जाने की व्यवस्था होती तो कोई माँ बाप अपनी संतान को नहीं देता क्या? बोलो, छोड़ के जाते हो आप, छोड़ते हो कि छोड़ना पड़ती है? तो बेटे ने कहा पिताजी इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप इसे छोड़ो मत, ले जाओ।
क्या करो, ले जाओ। तुम लोग अपनी संपत्ति अपने साथ ले जाना चाहते हो? ले जाना चाहते हो, नहीं ले जाना चाहते हो? बोलो कौन कौन ले जाना चाहते हैं? कौन कौन ले जाना चाहते? देखो एक ही हाथ उठाए, बाकी सब समझदार है कि महाराज अभी फंसा देंगे। अब उठ रहे हैं धीरे धीरे। ले जाना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, करेंसी को एक्सचेंज कर लो। ये बताओ भारत का रुपया अमेरिका में चलेगा क्या? बोलो, यहां का रुपया लेके अमेरिका जाओगे तो चलेगा? नहीं, वहां तो डॉलर लेना पड़ता है, यूएस की करेंसी लेनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ना। तो बस अगर अपनी संपत्ति को लेकर के जाना चाहते हो तो परमार्थ के कार्य में लगाकर इस करेंसी को एक्सचेंज कर लो। 100% तुम्हारे काम में आएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। जोड़ो, उसे जोड़ो जो अटूट है। तो जुड़ना, जोड़ना, किससे जोड़, किसको जोड़ना है? बेजोड़ को जोड़ना है। बोलना वैभव को जोड़ना है, धन वैभव को नहीं। और तीसरी बात छोड़ना, और चौथी बात छुड़ाना। अपनी बुद्धि और रुचि से जब कोई चीज छोड़ते हो तो एक अलग प्रकार की संतुष्टि की अनुभूति होती है। आपने किसी को 1000 रुपया भी दिया, दाने में दिया, आपको अच्छा लगता है, और जेब से 100 रुपये भी गिर जाए तो दिन भर मन में मलाल होता है, पता नहीं आज 100 रुपये पानी में चले गए। क्यों? यहां छोड़ा है, वहां छूटा है। गुरुदेव कहते जोड़ा छोड़ो, जो जोड़ा उसे छोड़ दो, नहीं तो काल छुड़ा लेगा। समझ में आ रही बात? जो जोड़ा है उसे छोड़ो, नहीं तो काल छुड़ा के रहेगा। कईयों के जीते जी काल छुड़ा लेता है, और नहीं तो काल जिंदगी छुड़ा लेता है। छोड़ोगे या छुड़ाया जाएगा? छोड़ोगे तो सुखी रहोगे, और काल छुड़ाएगा तो जिंदगी भर आंसू बहाते रहोगे। छुड़ाने की स्थिति ना बने, छोड़ने की स्थिति हो। बुद्धि पूर्वक छोड़ने का भाव होना चाहिए। जितने उत्साह से जोड़ा है उतनी उदारता से छोड़ने का भाव रखो। मैंने जीवन के निर्वाह के खातिर जोड़ा था, जितना आवश्यक और अपेक्षित था जोड़ा, उसका उपयोग किया, उपभोग किया। अब मेरे पास सरप्लस है, मुझे आवश्यकता नहीं, छोड़ो। जोड़ने में तो बड़ा रस आता है, छोड़ने में प्राण सूखते हैं। जब निकालना हो बड़ी तकलीफ होती। संत कहते हैं यही अज्ञान है, ये नादानी है। इसकी नश्वरता को समझो, संपत्ति शाश्वत नहीं है, वो टिकाऊ नहीं। आज तुम्हारे पास है, कल किसके पास रहे कोई पता नहीं। इसलिए जो जोड़ा है, वक्त आने पर उसे छोड़ने के लिए भी तैयार रहो। क्या छोड़ के जाते हैं? दो सेठ के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा मेरे पिता अपने पीछे 10 करोड़ छोड़ के गए। मेरे पिता अपने पीछे 10 करोड़ छोड़ के गए। दूसरे ने कहा मेरे पिता अपने पीछे 20 करोड़ छोड़ के गए। एक कह रहा है 10 करोड़ छोड़ के गए, दूसरा कहा है 20 करोड़ छोड़ के गए। बाजू में एक भिखारी का बच्चा अपने साथी से बात कर रहा था और कहा दोनों उल्लू के पट्टे हैं।
एक कह रहा है मेरे पिता 10 करोड़ छोड़ के गए, दूसरा कह रहा है 20 करोड़ छोड़ के गए। बाजू में भिखारी का बेटा अपने साथी से बात कर रहा था और उसने कहा दोनों के दोनों उल्लू के पट्टे हैं। ये बात सेठों के बेटों ने सुन ली और पूछा, है जी तुमने हमें उल्लू के पट्टे क्यों बोला? उल्लू के पट्टे क्यों बोला? अरे बोले क्या बताए, आप में से एक कह रहा मेरे पिता 10 करोड़ छोड़ के गए, एक कह रहा 20 करोड़ को छोड़ के गए। अरे मुझसे पूछो, मेरे पिता मेरे अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ के गए हैं, पूरी दुनिया छोड़ के गए। समझ में आ रही है बात? जाना तो एक दिन सब छोड़ के ही है, दुनिया छोड़ के ही जाओगे। इससे पहले कि चीजें छूटे, खुद को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई छुड़ाए तो दुखी होगे और छोड़ोगे तो सुखी रहोगे। ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, छोड़ने और छुड़ाने में बड़ा अंतर है। छोड़ने में और छुड़ाने में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? उन्होंने कहा छोड़ने और छुड़ाने में उतना ही अंतर है जितना कि शौच करके, शौच से निर्वृत्त होकर के तरोताज होने में और उल्टी करने में। सुबह से आप लोग शौच जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, क्यों? छोड़ के आए, शौच गए, तरोताज हो गए, क्यों? क्योंकि छोड़ के आए हो। और किसी दिन उल्टी हो जाए तो पूरे दिन जी मचलता है, क्योंकि छुड़ाया गया है। प्रक्रिया समझ रहे? निकला तो दोनों में ही मल है, पर जब छोड़ोगे तो आनंद है, और कोई छुड़ाएगा तो पीड़ा। तो ये तो तय है, छोड़ दिए तो तुम्हारी सलामती, और छुड़ा लिया तो तुम्हारी बर्बादी। अब तुम छोड़ो या न छोड़ो, छुड़ाने वाला तो तैयार खड़ा है। जितने दिन की मोहलत है उतने दिन की सही, अभी तुम्हारे पास है, लेकिन एक प्रहार होगा सब साफ, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो क्यों जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। इसे चरितार्थ करो, बेजोड़ को जोड़ने का भाव मन में जगाओ, तब जीवन का सच्चा रस प्रकट होगा, जीवन में परम आनंद की अनुभूति होगी। वैसी दृष्टि और भावना तो विकसित हो, उस तरह का प्रयत्न और पुरुषार्थ तो अपना घटे। यदि वैसा घटेगा तो हमारा जीवन सार होगा। महाराज थोड़ा बहुत तो जोड़ना ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, थोड़ा और बहुत इसके बीच में बहुत भेद है। जोड़ दो, पर किसके लिए जोड़ रहे हो ये भी तो सोचो। अपने लिए, अपनों के लिए, किसके लिए? कि केवल जोड़ने के लिए जोड़ रहे हो, ये भी देखना है। किसके लिए? जितना जरूरत है उतना कमाओ, या जरूरतमंद के लिए कमाओ, उससे आगे क्या? उससे आगे कोई प्रयोजन नहीं। यही समझ अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। राजा भोज घोषणा कर दिया कि जो मुझे नई कविता सुनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब राजा भोज के दरबार में तो कवियों की लाइन लगी थी, रोज कोई ना कोई कविता सुनाता,
और जो पहली कविता सुनाता 1 लाख स्वर्ण मुद्रा पाकर निहाल हो जाता। मंत्रियों को इसको लेकर बड़ी चिंता हुई कि राजा तो अगर इसी तरीके से करा तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा, रोज लाख स्वर्ण मुद्राएं जाएगी। अब राजा से बोले कौन? राजा से तो सीधे कोई बोल सकता नहीं। अब राजा को समझाने के लिए एक युक्ति लगाई। राजा के कक्ष के बाहर में लिख दिया, आपदार्थम धनम रक्षेत। आपत्ति विपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। आपदार्थम धनम रक्षेत, आपत्ति विपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा भोज ने देखा, समझ लिया कि ये इशारा किसकी ओर है। विद्वान तो थे। राजा भोज ने उसके नीचे एक दूसरी पंक्ति लिख दी, सताम आपदा कुतः, सताम आपदा कुतः। सत्पुरुषों के लिए आपत्ति कहां? मंत्रियों ने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो उनने तीसरी लाइन लिखी, दैवात क्वचित समायाति। अरे दुर्दैव के निमित्त से महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी बड़ी आपत्तियां क्वचित कदाचित आ जाती है। पहली लाइन, आपदार्थम धनम रक्षेत। जवाब, सताम आपदः कुतः। दैवात क्वचित समायाति। तो उनने नीचे एक ऐसी लाइन लिखी जो सबकी आंखें खोल दे। उनने लिखा, संचिदार्थम विनश्यति। जो संचित संपत्ति है वह सब विनष्ट हो जाती है। संचिदार्थम विनश्यति, एक दिन विनष्ट होने वाली है, कभी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसकी तरफ सजग और सावधान हो। तो जो विनष्ट हो जाने वाला है उसके पीछे अपने जीवन को विनष्ट करने का क्या मतलब? इतनी सी समझ आ जाए तो जीवन का ही काया पलट हो जाए। लेकिन यही नहीं होता। जोड़ने की उत्कंठा मनुष्य के हृदय में प्रबल होती है, पर छोड़ने की बात सोचते ही जी दुखने लगता है। कहते हैं आखिर इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, जोड़ा है तो छोड़ो। जीवन के निर्वाह के लिए जितना अपेक्षित है उतना जोड़ो। इसके साथ साथ उसे जोड़ने की कोशिश करो जो तुम्हारी निजी संपत्ति बन सके। आत्मनिधि को जोड़ो, वही शाश्वत संपत्ति है। वही हर पल तुम्हारा ध्यान रख सकेगी, तुम्हारी संभाल कर सकेगी, बाकी कुछ नहीं। देखो अभी कल परसों मैंने सुना एक प्लेन क्रैश हो गया, टेबल टॉप हवाई पट्टी पर चलते हुए फिसल गया। क्या हुआ? गए, कई लोग चले गए देखते ही देखते। उसमें सब प्लेन में उड़ने वाले और दुबई से आ रहे थे, ऐसे वैसे लोग तो नहीं होंगे, सब धनी मानी लोग होंगे। लेकिन इन धनी मानी लोगों की कहानी कहां गई? हमारे हृदय में सबके प्रति सहानुभूति है। जो घायल है वे स्वस्थ हो, ये भावना भी प्रभु से भाता हूं। लेकिन ये बातें समझने की है कि कब क्या कैसी घटना घट जाए और जीवन लीला समाप्त हो जाए, कौन जानता है।
इसलिए सदैव जीवन के सत्य को सामने रख कर चलो। जीवन के सत्य को हमेशा सामने रख कर चलो तो कभी भ्रमित नहीं हो पाओगे, अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हो पाओगे। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला, इसके उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करो। यदि वो अंदर घटित हो गया तो जीवन निश्चित निहाल होगा, हम अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे। अन्यथा बस जोड़ने जोड़ने में ही चला गया और अंत तो किसी का होना ही नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए जोड़ना, जुड़ना, जोड़ना, छोड़ना और छुड़ाना, कोई मुझसे छुड़ाए उससे पहले मैं खुद छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखूं, इसी में जीवन की परम उपलब्धि है। समय आपका हो गया। बहुत सार्थक पंक्तियां हैं। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बस इन उक्तियों को अपने हृदय में अंकित कर लें तो जीवन के लिए एक बहुत अच्छी दिशा और दृष्टि प्राप्त होगी। सभी उस दिशा और दृष्टि को प्राप्त कर सके। आगामी पर्युषण पर्व में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन, इस बार सब कुछ वर्चुअल है। डिजिटल माध्यम से आप सब लोग देखेंगे, चैनल के माध्यम से और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप इसका लाभ उठाएंगे। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। जो लोग प्रतिवर्ष शिविरों में आते हैं वे इस बार सशरीर भले ना आ पाए पर मन से अपना जुड़ाव बना के रखें। शिविर की सारी क्रियाएं घर बैठे करें। आज शाम को मैं इसकी गाइडलाइन आपको दूंगा कि घर में आपको किस तरीके से एक शिवरात्रि की भांति रहना है और इस कार्यक्रम का कैसे लाभ लेना है। मैं पूरे देश और देश से बाहर के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी मानसिक तैयारी कीजिए और ये अवसर जो आपको प्राप्त हुआ है, इस अवसर को अपने जीवन का अमूल्य अवसर बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी सूचनाएं आपको यहाँ से दी जाती है आप उसका अनुकरण कीजिए, अपना पंजीयन कराइए ताकि आप तक सारी सूचनाएं समय समय पर पहुंचाई जा सके। एक बात ध्यान रखना, ऐसे दैनंदिन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देना एक बात है, लेकिन उस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उसमें भागीदारी लेना बिल्कुल अलग बात है। अगर आप वैसे हिस्सा बनेंगे कार्यक्रम का और भागीदारी रखेंगे तो आपका उत्साह कई गुना होगा, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि अब कार्यक्रम आने वाला है, टीवी पे तो सब आएगा, नहीं आएगा तो हम प्रमाणिक चैनल पे देख लेंगे, प्रमाणिक ऐप पे देख लेंगे, पर वो उदासीनता नहीं होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आएगा, कहीं भी आएगा, मैं किसी कार्यक्रम को किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, उसका भरपूर लाभ उठाऊंगा। तभी आप ऐसी विषम स्थिति में समय का सदुपयोग कर पाएंगे। शाम के संकट समाधान में इसकी विस्तृत चर्चा आप सबसे आज फिर होगी। समय आप सबका हो गया। पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ विराम। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम अर्हंसि
श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं 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 श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य स्वामी सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना।